इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है, इसमें जो ये EF है ये समांतर है इस QR के, ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है प्रश्न में। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें जो DE है ये समांतर है OQ के, ये हमें दिया गया है। और दूसरा हमें क्या दिया है कि जो DF है ये समांतर है OR के। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो इसमें हमारा EF है ये किसके समांतर है, QR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, DE समांतर OQ दिया है सबसे पहले। तो देखिए DE कौन सा है हमारा, DE ये है और OQ कौन सा है ये, यानी कि ये दोनों हमारे समांतर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारे दोनों समांतर हैं तो ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों हमारे इस त्रिभुज POQ में आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम त्रिभुज POQ लेंगे। तो अब देखिए त्रिभुज POQ में जैसा कि हमें पता है कि जो ये DE और OQ है ये हमारा समांतर है, तो ये लिख लेंगे DE समांतर OQ है। तो ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये DE और OQ समांतर है और ये हमारा POQ त्रिभुज में है, तो जैसा कि हमारा प्रमेय नंबर 6.1 क्या कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये जो रेखा है इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा PE बटे EQ है ये किसके बराबर होगा, PD बटे DO के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा जो PE बटे EQ है ये किसके बराबर होगा, PD बटे DO के। अब ये कैसे हुआ है, यहाँ पर हम रीजन देंगे BPT से, यानी कि जो हमारा प्रमेय नंबर 6.1 है उससे, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो BPT प्रमेय आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा दूसरा हमें ये दिया गया है, यानी कि ये हमें DF समांतर OR दिया है। तो अब देखिए DF कौन सा है, ये हमारा है DF। तो ये हमें समांतर दिया है इस OR के। तो अब ध्यान दीजिए ये जो DF और OR हैं ये हमारे किस त्रिभुज में आ रहे हैं वो अब हम देखेंगे। तो देखिए ये दोनों हमारे इस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज POR में। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज POR लेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में हमारा क्या है कि जो इसमें हमारा DF है ये समांतर है किसके, OR के, ये हमें दिया गया है। तो देखिए इसमें भी हमारा क्या है कि ये और ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसीलिए इस त्रिभुज की जो ये दोनों भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। यानी कि इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि जो PF बटे FR है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले PF बटे FR ये किसके बराबर होगा, इसके PD बटे DO के। तो लिख देंगे PD बटे DO। अब ये कैसे होगा, ये भी हमारा BPT से ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरण में ध्यान दीजिए, यहाँ पर PE बटे EQ बराबर है PD बटे DO के और यहाँ पर PF बटे FR बराबर है PD बटे DO के। यानी दोनों ही समीकरण में ये हमारे इस तरफ बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरण से हमारा क्या होगा कि जो ये हमारा PE बटे EQ है ये किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि PF बटे FR के।
ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर हमारा PE बटे EQ, देखिए PE बटे EQ क्या है, ये PE बटे EQ ये किसके बराबर है, PF बटे FR के, यानी कि PF बटे FR। तो देखिए अगर यहां पर हमारा जो इस बड़े वाले त्रिभुज में ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी तीसरी भुजा ये बड़ी वाली है ये समांतर होगी इस वाली रेखा के, है ना। ये हमारा प्रमेय नंबर 6.2 कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस त्रिभुज में ये PE बटे EQ है इसका अनुपात और PF बटे FR का अनुपात दोनों का बराबर है, तो इसीलिए ये तीसरी भुजा इस रेखा के समांतर होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये EF है ये किसके समांतर होगा, QR के, यानी कि इस तीसरी भुजा के। ये कैसे होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे BPT के विलोम से, क्योंकि जो हमारा प्रमेय नंबर 6.2 है वो BPT का बिल्कुल विलोम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रीजन हो जाएगा BPT के विलोम से। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमें ये आकृति दी गई है, तो इसमें हमें क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि जो हमारा ये BC है ये समांतर है इस QR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है वो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। हमें AB समांतर PQ ये दिया गया है और AC समांतर PR ये दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है BC समांतर है QR के। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है कि जो AB है वो समांतर है PQ के। तो देखिए AB हमारा ये है, तो ये किसके समांतर है, इस PQ के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये AB और PQ है ये दोनों समांतर हैं, तो ये किस त्रिभुज में है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये दोनों हमारे त्रिभुज POQ में है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज POQ लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में। अब देखिए इस त्रिभुज में जो हमारा AB है वो समांतर है PQ के, ये हमें दिया गया है, यानी कि ये और ये समांतर है। तो अब देखिए अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस त्रिभुज की बाकी की जो ये भुजा और ये भुजा है ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा ये OA है बटे में AP ये किसके बराबर होगा, OB बटे BQ के बराबर। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि जो OA बटे AP है, यहाँ पर लिख लेते हैं OA बटे AP ये किसके बराबर होगा, OB बटे BQ के। तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बराबर है, तो ये हमारा BPT प्रमेय से है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, जैसा हमने प्रश्न नंबर 5 में किया था वैसे ये भी है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अब दूसरा हमें दिया गया है कि AC समांतर PR है। तो देखिए AC हमारा ये है और PR है ये वाला, तो ये दोनों भी हमें समांतर दिए गए हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे कि ये दोनों हमारे किस त्रिभुज में है। तो देखिए ध्यान से देखना, ये दोनों हमारे इस त्रिभुज में है, यानी कि त्रिभुज POR में। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज POR लेंगे। तो अब देखिए इस त्रिभुज में हमें AC समांतर PR है ये दिया गया है। तो अब देखिए अगर ये AC और PR समांतर है तो इसीलिए इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा ये OA बटे AP है ये किसके बराबर होगा, OC बटे CR के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि OA बटे AP किसके बराबर होगा, OC बटे CR के। और ये क्यों बराबर होगा, ये भी हमारा कारण होगा BPT से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हमारा OA बटे AP बराबर है OB बटे BQ के, और समीकरण 2 में OA बटे AP बराबर है OC बटे CR के। तो देखिए इसमें हमारा ये दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या होगा कि जो ये OB बटे BQ है, ये हमारा OB बटे BQ ये बराबर होगा OC बटे CR के। तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए OB बटे BQ, OB हमारा ये है और BQ ये, यानी OB बटे BQ इसका अनुपात किसके बराबर है? OC बटे CR के, यानी OC बटे CR के। तो देखिए ये दोनों हमारी भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही हैं? इस त्रिभुज OQR में। तो अगर इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसकी जो ये तीसरी भुजा है ये इस BC के समांतर होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा BC है यानी कि ये किसके समांतर होगा? QR के। क्यों होगा? इसका रीजन हो जाएगा हमारा BPT के विलोम से, जैसा हमने प्रश्न नंबर 5 में किया था उसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।